हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 7 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 3 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूरी तरह से कवर कर लिया है। जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है 2025 के लिए। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी वीडियो एक कदम क्रम से हैं, उस सभी वीडियो को आप देख लीजिए। यदि आपका सपना है कि 2025 एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना है, 95 प्लस भी स्कोर करना है, तो आपको अभी से कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। 2024 के जितने सेट हैं, सर कितने सेट है बाबू? 7 सेट है। यदि आपने इन 7 सेटों को कवर कर लिया है, इन सभी प्रश्नों को लगा लिया है, तो 100% है कि आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। 7 सेट को यदि लगा लिया तो 7 सेट के जितने प्रश्न है सबको निकाल लीजिए और 2025 एग्जाम में जाकर बैठ जाइए। 100% की सब प्रश्न इन्हीं सब से होगा, ठीक है। तो आपका इस सेट नंबर आखिरी चल रहा है, मैंने ऑलरेडी इसका 6 सेट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उन वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। 95% स्कोर करना है तो आपके लिए 7 सेट रामबाण होने वाला है। तो आप इन 7 सेट को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको हर सब्जेक्ट में 95% स्कोर करना है तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए चैनल का कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक कदम शानदार लेवल से कराई जा रही है, ठीक है। चलिए इसके अगला प्रश्न करते हैं और हम इसके उत्तर को देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग खंड ब को स्टार्ट करेंगे। खंड ब में जितने प्रश्न है कर रहा है 21 प्रश्न कर रहा है कि सभी खंड कीजिए, ठीक ना। मतलब इसमें जितने प्रश्न है सबको क्या करना है, हल करना है। तो एक एक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का, ठीक है। प्रश्न कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का, ठीक है। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना और इतना का लौसव तथा मोसो ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का लौसव तथा मोसो ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, ठीक है। तो चलिए कैसे आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान से एक प्रश्न को एकदम अच्छे समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है एग्जाम, क्या लिखना है? हल लिखना है। क्या लिखना है? हल, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखना है आपको हल, ठीक। सबसे पहले आप इसका क्या करें, एलसीएम निकालिए। जिस तरह आप एलसीएम निकालते हैं उसी तरह निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप 2520 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। इस तरह आप निकालिए। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटिए। 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 जीरो 0, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, ठीक। 2 3 6, 2 जीरो 0, ठीक। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, ठीक। 2 एक 2 2 पच्चे 10, ठीक। फिर किससे कटेगा? आपका 3 से कटेगा। 3 एक 3, ठीक। 3 पच्चे 15, ठीक। 105 बार में। फिर किससे कटेगा? आपका 3 से कटेगा। 3 तरीके 9, 3 पच्चे 15। फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा कितने बार में? 7 बार में। फिर किससे कटेगा? 7 से 1 बार में, ठीक है। आपको एलसीएम निकालने आता होगा। फिर आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए इसी तरह। 10,530 का इसी तरह निकाल लीजिए, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, ठीक। 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, ठीक है। अब अगला देखिए, अब इसका करिए तो किससे कटेगा? ये आपका किससे कटेगा? देखिए 2 से के बराबर, देखिए 2 पच्चे 10 और यहाँ बच गया आपका 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, ठीक। अब किससे काटिए? आप 3 से काटिए, ठीक है। 3 एक 3, ठीक। यहाँ कितना बच गया? 2, 3 सत्ते 21, यहाँ बच गया 1 और 3 पच्चे 15, ठीक। 3 पच्चे 15, ठीक है। आप भाग दे कर सकते हैं, ठीक। फिर किससे काटिए? आप 3 से काटिए। 3 3 पच्चे 15 और 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15, ठीक। फिर किससे काटिए आप लोग? 3 से काटिए। 3 एक 3 और 3 8 3 24। जब आप 3 से काटेंगे इस तरह भाग दीजिए, ठीक। इस तरह भाग देंगे, देखिए 3 एक 3, यहाँ पर गया 2, ऊपर से उतर गया 8, कितना कटेंगे? 9 3 27, 1 और 3 पच्चे 15, 195 बार में कट गया, ठीक। फिर 3 से काटिए। 3 3 7 8 तरीके 24, 3 7 21, 3 छक्के 36, 18, 3 छक्के 18, 6 बार में 3 पच्चे 15, ठीक। अब किससे कटेगा? आपका 5 से कटेगा। 5 एक 5, 5 तिहाई 15। फिर किससे कटेगा? आपका 13 से, ठीक। 13 करने 13, ठीक। ये हो गया। अब इतना समझ में आपको आ गया होगा ना। अब बस क्या कीजिए, इसको आप लिखिए इस तरह।
25, 20 को इस तरह लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे, देखिए ये उसको लिख लीजिए जितना रहेगा इस तरह 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। अब इसको लिख लीजिए 10,530, लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, फिर 5 गुणे 13, ठीक हो गया। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एलसीएम ज्ञात करना है ना, लिखिए एलसीएम, ठीक, कैसे ध्यान समझिएगा। इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या बोलिए जोड़ा बनाइए, ठीक है। तो जोड़ा जो बन गया उसको जोड़ा बना दीजिए, पहले यहाँ पर जोड़ा बन गया, एक जोड़ा, ठीक, फिर 2 जोड़ा इस तरह, 3 का जोड़ा बन गया, फिर इसका जोड़ा बन गया, फिर इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। तो जो जोड़ा बन गया उसको पहले लिख लीजिए, जोड़ा किसका बना है, 1 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 5 का, ठीक। अब जो जोड़ा नहीं बना उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका इसका नहीं बना, 2 गुणे 2, फिर इसका नहीं बना है, फिर 7, इसमें किसका जोड़ा नहीं बना है, 3 गुणे 3, इस 3 का और इस 13 का, ठीक है। बस आप क्या कीजिएगा, इन्हीं सब गुणा करा के आप लिख दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक। और एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, जो जोड़ा में है बस वही होगा, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जोड़ा बनता है उसको तो लेते ही लेते हैं, लेकिन जो जोड़ा नहीं बनता है उसको भी ले लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि जिसका जोड़ा बनता है उसी को लेते हैं। तो 2 3 6, 18 18 25 90, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 90। बाकी इन सब गुणा करा कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं एकदम समझ में आ गया होगा। हमने एलसीएम निकाला है, बाकी एलसीएम वाला पार्ट को यहाँ पे लिख दिया, इसका पार्ट यहाँ पे लिख दिया, और सबसे पहले हमने जोड़ा बना लिया, ठीक है। जिसका जोड़ा बना है उसको लिखवे किए हैं, एलसीएम में जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको भी लिखते हैं, ये सब गुणा करा कर आप लिख दीजिएगा। एचसीएम में क्या करते हैं कि जिसका जोड़ा बनता है उसी को लेते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आएगा। अगला प्रश्न ये क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला सवाल है। चलिए आपको हम करा देते हैं, ठीक ना। ख नंबर प्रश्न देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि अगर जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि √3 √2 कुछ भी अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना, माना 2√3 एक परिमेय संख्या। क्या मानना है आपको, परिमेय संख्या मानना है। क्या मानना है, परिमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले आपको मान लेना है कि 2√3 क्या है, परिमेय संख्या। जो भी इस तरह का सवाल जब भी आ जाएगा, ध्यान समझिएगा इसको, जब भी इस तरह सवाल आए, कुछ भी अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप काम हो कि उसको परिमेय मानना है, ठीक ना। तो इसको परिमेय अपन मान लिया। अब दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या हो, आप उसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। दुनिया कोई भी अगर परिमेय संख्या आपने उसको मान लिया है, अगर वो परिमेय संख्या है तो उसको बट्टा के रूप में लिख सकते हो। तो इसको हम बट्टा के रूप में लेते हैं a/b, ठीक ना। जहां पर जो a और b क्या है, ए और बी सह अभाज्य है, सह सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब क्या होता है कि अब ए ना किसी से कटेगा ना बी भी किसी से नहीं कटेगा, ठीक ना। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कीजिए, यहाँ का 2 किस में है, इधर गुणा में जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, तो मतलब ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक हो जाएगा √3 a/2b, ठीक। अब आप ध्यान समझिएगा, ये तो बट्टा के रूप में है, ये तो बट्टा के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होगा, तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए √2 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखना कैसे उस ध्यान समझिएगा, लिखेगा कि यहाँ यहाँ a/2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो तो √3 भी एक एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या तो √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, होगी। परंतु परंतु हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय 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 संख्या है, संख्या। अतः अतः
अतः लिखिएगा कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक ना, देखिए कितना आसान है, मात्र इतना ही मैंने कवर कर दिया है। एकदम ध्यान समझिएगा, दुनिया का कोई भी प्रश्न अगर आ जाए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, इस तरह का जब भी फॉर्मेट आपको मिल जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको परिमेय संख्या मानना है। हमने सबसे पहले क्या किया, उसको परिमेय संख्या मान लिया। अब दुनिया कोई परिमेय संख्या है, उसको आप बटा के रूप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो एक्स बाई वाई कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने ए बाई बी लीजिए। ठीक है, जहां पर ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब इसको दो किस में था, गुणा में था, किस में होगा, भाग में। अब ये बटा के रूप में है, तो इसका मतलब ये परिमेय होगा। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने लिख दिया है। लेकिन अपरिमेय संख्या है, तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है, हमने क्या गलत कथन माना था, इसलिए अतः 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम आसान प्रश्न है। ठीक है, आशा करते हैं कि दूसरा प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग केवल 2 ही प्रश्नों को ध्यान देते हैं। बाकी जो आपके चारों प्रश्न है, इसको हम लोग अगले वीडियो में चारों प्रश्न को एक ही वीडियो में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब